ऐसी आवाज निकल रही थी मामा के गले से। अरे विमला का भूत आ गया है मामा के शरीर में। मस्ताना भाई को कंटाप मारा था। मस्ताना भाई बताइए ना, भूत कैसा था? अबे भूत हमको दिखा होता ना तो हम का कंटाप ना मारते। अबे भूत से डरते हैं क्या हम? अरे तुम मामा को देख के क्यों भागे थे कल रात? अच्छा, अबे सुत्तीलाल मामा को देख के तुम सब लोग भागे थे। तुम लोगों का साथ देने के लिए हम भी भाग लिए। अबे डरते हैं क्या मामा से? अच्छा, अरे मामा मुंह छुपाए कहाँ भाग रहे हो? अरे बेटा, जब से थप्पड़ पड़ा है ना तब से मुंह छुपाए घूम रहे हैं। कहीं पहचान के फिर से न मार दे। कौन मारा? अब पता नहीं कौन मारा बेटा। एलिजा के कहने पर गए थे। एलिजा को तो इतना जोर का थप्पड़ मारा कि वो बीमार हो गया और मुंह छुपाए घूम रहे हैं। और मामा वहाँ सबको परेशान कर रहे हैं, सबका जीना हराम कर दिया है। मामा को ही मारा था। अरे बाप रे बाप। कछुआ चाचा, ये भी सुनने में आया है कि मामा के अंदर भूत घुस गया है। घुसता है, किसी किसी के अंदर भूत भी घुस जाता है। तुम्हारे अंदर तो ना ही घुसा। किसी किसी के अंदर नहीं भी घुसता है ना। पर ये भूत है किसका? विमला का, सिंगाड़ा सिंह की बीवी। अरे अरे वो तो खुद ही इतनी बड़ी भूतिया थी। उसका भूत कितना बड़ा भूतिया होगा। हाँ तो चल। तू हार गई। हम तो गए हैं छोटू। अब क्या करें? थकते तो पिताजी थे। चल मैं खेलती हूँ। हाँ। छोटू, अरे ये छोटू कौन है? नहीं मेरा मतलब है बिमला। हाँ तो चल ना खेल। देख 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 देख, तेरा पैर छू रहा है तेरा। ऊपर है। क्या कर रहे हैं? घर में कितना सारा काम पड़ा है, बाद में खेल लेते हैं। अरे छोड़ना सब काम, देख कितना मजा आ रहा है खेलने में। तू खेल जल्दी, चल खेल। बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन पानी भरने भी जाना है। अरे तुझे याद है ना, हम और तुम पानी भरने जाते थे पहले, और श्याम सुंदर का लड़का मुझे छेड़ता था। तुझे नहीं, तू कितना जलती थी ना मुझसे। चल एक काम करते हैं, मैं और तू आज साथ में पानी भरने चलते हैं। चल 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 चल, ले 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 ले। छोड़ ना ये खेलना, छोड़ दे। हाँ ये ले, और ये लेती हूँ मैं। आना, अरे इधर। छोटू, ये छोटू की किसकी बात कर रही है? कौन छोटू? बिमला, चलो पानी भरने जाते हैं। अच्छा सुन, श्याम सुंदर का लड़का अब कितना बड़ा हो गया? उसको बड़े बड़े बच्चे हो गए। उस्ताद, एक बात समझ में नहीं आई, आखिर ये भाई बहन किधर चले गए? अबे चुप बे, उनको भाई बहन लग रहे हैं, हमको तो दोनों बहन बहन लग रहे हैं। उस्ताद एक बात समझ में नहीं आई, भूत ने सबको लपड़ मारा, लेकिन मामा की बॉडी में क्यों घुसा? अबे तुम लोग लौंडे पे नहीं समझोगे तुम लोग। ये भूत लोग होते हैं ना, बड़े चूजी होते हैं। मामा की बॉडी कंफर्टेबल लगी है ना, इसीलिए घुस गया। अभी चूज किया है, अब देखना बॉडी को चूस लेगा। बस इसी चूजीपन पे एक बड़ी चूजी धुन याद आ रही है। अच्छा बजाओ बे, चलो बनाते हैं। आ जाओ आ जाओ। अब तो रात को निकलने में भी डर लगने लगा है। हाँ, कोई ग्राहक भी नहीं आता बाहर से। जब से हमारे उस्ताद को भूत का लपाड़ा पड़ा है ना, उनके सुर लगना बंद हो गए। और तो और आजकल उनका लेटेस्ट धुन बनाना भी बंद हो गया है। अरे एक तो महंगाई से धंधा नहीं हो रहा है, ऊपर से ये भूत इसके। लाल, जरा समोसे खिलाओ। समोसा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से।
क्या कहा तूने? समोसे नहीं है? अरे ये क्या तूने अपनी भूतनी बीवी के लिए रखे हैं? हाँ? समोसे, जलेबी, अब तो इसे मिक्स करके खाऊंगी। सुत्तीलाल, अब देसी घी की बनाया कर तू। हाँ भैया बिमला का भूत बोल रहा था, सारे जलेबी समोसे गपर गपर खा गया। अरे ये बिमला का भूत हम सबको भिखारी बना के छोड़ेगा। भैया दिन में 20-20 पान फ्री खा जाता है। हाँ, दूध तो ऐसे पीता है जैसे पानी। अच्छा हाँ भैया, हमको क्या लग रहा है ये कोई भुक्खड़ भूत है। अरे कोई भूत वूत नहीं है, हमको तो लगता है मामा पागल हो गया है। वैसे भी कोई काम वाम है नहीं, दिन भर बैठा खाता रहता है। अरे पागल नहीं होगा तो और क्या होगा। वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, उससे बोलो तू पागल है, फिर देखो क्या बोलेगा। पागल तो पिताजी थे। हाँ मैं पागल हूँ। मुकंदीलाल गुप्ता, अब मैं बनाऊंगी तेरा कुत्ता। इस पीपल के पेड़ के ऊपर से मैं तेरे घर में तो थकती हूँ, और तुझे कितना शर्मिला है मुकंदी। अरे पागल हो गया पागल। हाँ? हम छोड़ेंगे नहीं उसको। का हुआ मुकुंदी बाबू, ऐसे काहे कर रहे हैं आप? अरे वो मामा है ना, मामा वो पागल हो गया पागल। अब होते हैं मुकुंदी बाबू, कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं। घंटा तो आपको भी पड़ा है, आप नहीं हुए पागल? आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं यहाँ। अब कुछ लोग नहीं भी होते ना बेटा। अरे हमको तो लगता है सब नाटक है, नाटक। अरे नाटक नहीं है मुकुंदी बाबू, नाटक नहीं है। बिना दिखे इतना जोर का थप्पड़ मारता है ना कि बाहर निकलने में डर लग रहा है। अरे चचा भांग खाए होंगे। हाँ? बिना दिखे कोई थप्पड़ मारता है का? कैसे मार सकता है? मारते हैं बेटा, कभी कभी बिना दिखे भी थप्पड़ मार देते हैं। हे जी, ओ जी हमको भी दिखा लाइए ना। का? बिना देखे थप्पड़ कैसे मारते हैं, आज तक नहीं देखे। अरे पगला गई हो क्या? जब थप्पड़ मारने वाला दिखता ही नहीं तो क्या देखोगी? भूत भूत मुकुंदी बाबू, लापतागंज में भूत आ गया है। हाँ, और इस भूत ने मामा को निशाना बनाया है। हम जा रहे रिपोर्ट दर्ज कराने। भूत की? नहीं, मामा की। अरे उसे लापतागंज से बाहर निकालो, इससे पहले कि किसी को काट खाए। नहीं नहीं मुकुंदी बाबू, अरे थोड़ा सब्र धरिए। मिस्री का क्या होगा आप सोचिए, हम मिस्री से बात करने जाते हैं। चलो बेटा, दम धरिए। चलो चलो। अरे अब हम क्या करें, हमरे समझ में नहीं आ रहा है। ये बिमला का भूत हमरे ही घर काहे आया? मिस्री, कभी कभी भूत किसी के घर में भी घुस जाता है ना। अब क्या करें इंदु, बता। अरे मौसी जी कितनी बार बोले मामा को डॉक्टर के पास ले जा, मामा मेंटल आए गए हैं। नहीं, हमें पता है हमरा छोटू गधा है, नादान है, बेवकूफ है। पागल नहीं, पागल नहीं है। पागल नहीं है तो तुम्हारा छोटू पागल हो ही जाएगा। हम तो कह रहे हैं इसको लापतागंज से तुरंत लापता कर दो, नहीं तो हम लोगों में से एक आधा आदमी जरूर लापता हो जाएगा। कहाँ भेजे? पहले ही गुमशुदागंज से खदेड़ दिए गए हैं। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे मौसी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हमारी बात मानो, किसी तांत्रिक को दिखाओ। जब उल्टा लटका के मारेगा ना तो भूत वूत अपने आप भाग जाएगा। उल्टा कहाँ लटकाओगे हमारे छोटू को? तो पीपलगंज के भूत पकड़ाओ ओझा को बुलाते हैं, वो ऐसा भूत पकड़ते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले कैट। चले? नहीं मौसी, हमको मुझे तांत्रिक से बहुत डर लगता है, हम चले घर। तो भूत निकालते समय अगर भूत हमारे शरीर में घुस गया तो मिस्री?
हम चलते हैं। कच्चा ऐसे तो कहाँ भाग रहा है? फिक्र मत करो मौसी, हम लोग हैं। देखना ओझा बाबा कैसे भूत निकालते हैं। ओम ह्रीं क्लीं फेशियल क्रीमाय नमः स्वाहा। ओम करीना करिश्माय कैटरीनाय नमः स्वाहा। ओम राखी सामंताय नमः स्वाहा। ओम क्रेजी कियारे, ओम क्रेजी कियारे, ओम पुराना मंदिर, ओम 20 साल बाद, ओम भूत, ओम भूत, ओम भूत। अरे जाने दो हमको, जाने दो हमको। कहाँ भाग रहा है? चुड़ैल, तेरी ये जरूरत, तू भागती है। चुड़ैल तो पिताजी थे। अच्छा, कैजी कियारे, कैजी कियारे। सोजा को उठा के ले आई आप? हम नहीं, सुत्ती लाया है। अरे ये पीपलगंज के बहुत बड़े बाबा हैं। 158 भूत इनके कब्जे में आए। पीपल से पकड़ के भूत कब्जे में कर लेते हैं। अरे भूत है का कबूतर? निकल। बाबा बाबा, हमको लग रहा है ये ऐसे नहीं निकलेगी। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक बड़ी चुड़ैली धुन आ रही है। हम चुड़ैली धुन चुड़चुड़ा के बजाएंगे ना, तो देखना चुड़चुड़ा के निकलेगी। ये कौनो सांप नहीं है कि जब बीन बजाते ही बाहर आ जाएगा। ये चुड़ैल है, चुड़ैल। क्रेजी कियारे, क्रेजी कियारे। अरे मौसी, कोई चुड़ैल बिड़ैल नहीं होती है, ये सब अंधविश्वास है। डॉक्टर के पास ले जाओ दिमाग के। ए बालक, क्यों तू मेरी पूजा खंडित कर रहा है? मोती, इससे कहते ये यहाँ से चला जाए, मैं तुम्हें खुद उठ करके यहाँ से चला जाऊंगा। माफ करना ओझा बाबा, किसी कोई कुछ नहीं करेगा। चलने दो। क्रेजी कियारे। सच सच बता, तू कौन है? सच तो पिताजी बोलते थे। अच्छा, तो बता। आ गई। मिश्री, तू मेरी सहेलियों के बैठी बैठी देख रही है, ये मुझे मार रहा है चकट्टी। हमारे सहेली को मत मारिए ना। ए मौसी, या तो अपनी सहेली को बचा ले या फिर अपने भाई के शरीर से भूत भगा ले। नाराज मत होना बाबा। तो फिर बता, कौन है तू? बिमला। बिमला? तो शिमला जा। लापतागंज में क्या कर रही है? अरे इनसे पूछ कि पीपल के पेड़ के नीचे ये लघु शंका करने क्यों गए थे। कौन? अरे इनसे पूछ, इनसे। दे। हाँ बाबा, इनसे पूछ, इनसे। अरे गलती हो गई है, माफ कर दे। तू जा, अपने घर चली जा। जा। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो फिर कैसे जाएगी? हवाई जहाज से या फटफटिया से? पहले मैं खाऊंगी, फिर जाऊंगी। क्या खाओगी? हाँ, बिमला देवी को मिठाई बड़ी पसंद थी। मिठाई नहीं मिली, इसीलिए तो पेड़ से लटक कर मर गई थी। इतनी सारी जीभ बाहर आ गई थी। हाँ, ऐसे। दीदी इतनी नहीं, थोड़ी कम करो। जीभ बाहर निकालो। इतनी। अरे ये देवी का मामला है, तुम लोग जाओ, फल ले आओ, मेवा ले आओ और धन चढ़ाओ। जाओ जाओ, जल्दी मिठाई ले आओ, पकवान ले आओ। जाओ जाओ, सब लोग जाओ। ओ क्रेजी कियारे, क्रेजी कियारे। पेट भर गया देवी? हाँ, भर गया। तो फिर अरे अभी पेट भरा है, इच्छा नहीं। तो हम क्या करें देवी? ये चढ़ावा यहीं छोड़ दो। जब हमारी इच्छा भर जाएगी तो हम यहाँ से चली जाएंगी। देवी, मजबूरी में एक रसगुल्ला दे दीजिए। नींबू है, ले।
अरे बिमला का भूत कितना मिठाई खाएगा भाई? कुछ कुछ भूत होते हैं जो मिठाई भी खाते हैं। अरे 2 दिन से 3-3, 4-400 का चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं लोग बिमला देवी को। कसम से हम बता रहे हैं, इस बिमला के भूत से हम बहुत नाराज हैं, बहुत खुन्नस में हैं हम एकदम। थप्पड़ तो सबको पड़ा था, हमको भी पड़ा था और तुमको भी पड़ा था, लेकिन मिठाई वो मामा की बॉडी में घुस करके खा रही है। अरे हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है? शुगर है हमारी बॉडी में? कोई खराबी है क्या? है ना, बॉडी में नहीं है तुम्हारे खराबी, नहीं नहीं दिमाग में है खराबी तुम्हारे। इतनी देर से जो तुम भूत 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 जो बोल रहे हो ना, अभी सामने आ जाएगा ना तो तुरही भूल जाओगे और ऐसे ही सुर निकलने लगेगा मुंह से। अच्छा समझे? अच्छा क्या भूत के बारे में इतना जानते, ऐसा लगता है भूत के साधु हैं। फिर बोल रहे हो तुम? अरे जाओ। अगर ये बात हमने ज्यादा देर तक अपने दिल में छुपाई तो हंसी से हमारा पेट फट जाएगा। जो ऐश और मजा हम बिमला बन के कर रहे हैं वो मामा बन के 7 जन्म में भी नहीं कर पाएंगे। जय हो बिमला रानी की। मामा कौन? मामा कौन? मामा कौन? मामा 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 कौन? बिमला कौन बिमला? जिसके नाम की तू मिठाई खा रहा है, जिसके नाम का तू चढ़ावा खा रहा है, अब मैं तुझे खाऊंगी। अरे ये तो मामा है, यहाँ ऐसे काहे पड़ा है? पानी से नहीं मरने वाला। अरे मौसी को बुलाओ। मौसी मौसी मौसी। तो सोया था रात में, कहाँ गया? कहाँ है? छोटू छोटू, मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन, छोटू, छोटू छोटू, उठो उसको, देखो उसको, छोटू छोटू, यहाँ कैसे आ गया? रात में खटिया पे सो रहा था।
मौसी, लगता है नींद मचलने की बीमारी हो गई है। मामा जी, ए मामा जी, विमला। अरे ये भूत ऊत का चक्कर है। विमला की आत्मा घुस गई होगी और रात को उठा के पटक दिया होगा। पानी दे। ए मामा, ए विमला। एक मिनट रुको। हम इनको ना सुबह को उठाओ धुन सुनाते हैं ना, देखना धुन सुन करके उठ जाएंगे। बजाओ बे। अबे हमको नहीं बजा, धुन बजाओ, नहीं लपड़ मारेंगे अभी। बंद करो। देखो मामा फड़फड़ाए मामा। ए मामा। छोटू, यहाँ कैसे आए? हम कौन है? कहाँ है? विमला आई थी, विमला रात को विमला आई थी। छोटू, विमला मर गई है। पगला गए हो क्या? हाँ, विमला का भूत आया था। विमला ऐसे कर रही थी, ऐसे। अरे भोग लाओ, विमला देवी को भूख लगी है। नहीं, हम नहीं खाएंगे। नहीं, विमला ऐसे लालटेन लेके आई थी, लालटेन। छोटू, सुनो तो, है भोग लगाएगा मिठाई? खाएगी विमला मिठाई? नहीं, हम नहीं खाएंगे। विमला हमें मार देगी। भोग लगाते हैं। नहीं, बचाओ। अरे सुनो, छोटू। विमला नहीं, कमला। विमला का बहाना बना के कमला पर हमला करता है। अरे हमला तो पिताजी किया करते थे। खानदानी निचान बस साले को। तेरी तो हमारी बात तो सुनो। ये रहे मामा। अरे बचाओ। अरे मार क्यों रहे हो भाई? लड़की छेड़ रहा था। अरे नहीं भैया, इस पे विमला के भूत का साया है। भूत? भगो। चलो मामा, घर चलो। पूरा गांव मिठाई लिए बैठा है। मिठाई? हाँ, चलो। चढ़ावा मिठाई सब है विमला देवी। विमला सबको खा जाएगी, सबको मार देगी। नहीं, सुनो मामा, मिठाई तो खा लो। विमला देवी अब समाप्त करना, हम मिठाई नहीं खाएंगे। मौसी, हमारा गला देखो, धुन बजा के कितना सूज गया है। कोने में घुस के धुन बजाई है। छोटू नहीं निकला, 10-20 सांप और निकला है, पकड़ के परेशान है हम। कहाँ ढूंढे? मौसी चिंता ना ही करो, सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कौन जगह नहीं जो मामा को रखे। सुती मिला छोटू? मिले, पत्थर मार के भगा दिया हम लोगों को। बोलते ना, आओ दीदी मिठाई खिलाएगी। अरे मौसी, मिठाई के नाम से तो ऐसे भागे जैसे पीछे भूत लगा हो, और पागलों की तरह पत्थर मार रहे थे। हमरा छोटू, एक ही भाई है हमरा। मौसी रोना नहीं। अरे तुम लोग कहाँ बतिया रहे हो? जाओ ना ढूंढो मामा को। अच्छा, जा रहे। ये बताओ सुत्तीलाल कहाँ दिखे थे मामा? इधर ही। अच्छा, तो एक काम करो, तुम जाओ अंदर से रस्सी लेकर के आओ। रस्सी कहाँ है? अरे कहीं सूखे कुएं के अंदर छिपा के बैठे होंगे तो बांध के निकालना पड़ेगा ना मौसी। छोटू। हाँ, चलो मौसी, रो मत, आराम पे बैठो, अंदर हम आते हैं। आओ। अरे जाओ ना, जल्दी जाओ। एक ही भाई है हमरा छोटू। अरे मौसी, यहाँ क्या तमाशा बना रखा है? चलो। हम छोटू का इंतजार कर रहे हैं। इधर ही इसी तरफ भागे थे। अरे विमला देवी, हमें माफ कर दो, हम मिठाई नहीं खाएंगे। ये तो मामा की आवाज लग रही है। इधर है मामा। अरे तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना विमला का भूत तुम सबको मार देगा। अरे सुनो, ये देखो मामा। अरे मामा, यही चेसिस देखो, मामा यही है। हाँ, ये देखो, काला करके खड़ा, निकालो मामा। अरे तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे मामा, चलो लापतागंज में, वहाँ पे लोग चढ़ावा मिठाई लेकर के बैठे हुए। चलो चल के। अरे नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम लापतागंज नहीं जाएंगे।
बांधो बांधो। अरे हमें छोड़ दो, अरे हमें छोड़ दो, अरे दे 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 दे। अरे हमें छोटू मिल गया, छोटू मिल गया। ये कौन है? भैंस की तरह क्यों बनता है? अरे भैंस की तरह तो पिताजी बनते थे। चुप कर, मिठाई खाएगा? अरे नहीं दीदी, नहीं दीदी, हम मिठाई नहीं खाएंगे। कौन है? अरे विमला ने हमसे कहा है कि अगर तुमने मिठाई खाई तो वो हमें खा जाएगी। हाँ भैया, अब विमला कहाँ मिली? वहाँ मिली थी, रात को आई थी और हंस रही थी। दीदी दीदी हमको बचा लो, वरना विमला का भूत हमें मार देगा। रो मत, अरे कुछ करो, खड़े खड़े कहाँ देख रहे हो? विमला का भूत ओझा को और जानते हैं। अच्छा इधर आओ पहले। तुम नमन ओझा, प्रज्ञान ओझा, मुक्तेश्वर ओझा, सारे ओझाओं को जानते हो? ओझा उस कमीशन लेते हो क्या बे? दरअसल हमारी बीवी चुड़ैल जैसी है ना, तो उससे बचने के लिए तांत्रिक और ओझा से मिलना जुलना लगा रहता है। अब ये कौन से ओझा है सुत्तीलाल? चुड़ैल मंदिर की चूड़ा माता नाच नाच के भूत को उंगलियों पर नचाती रहती हैं। अच्छा मौसी आप फिक्र मत करो, हम जाते हैं, रात को ही लेकर आते हैं। हे भगवान, सब कुछ ठीक कर देना। 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे हैं। क्या हुआ? पकड़ो पकड़ो। अरे मौसी अब चिंता मत करो, मामा कहीं भाग के नहीं जाएंगे, मामा हमारी पकड़ में है। आजा मामा, आजा मामा, मामा मामा मामा। छोटू कहाँ भागता है? लोग आ रहे हैं। अरे हमें छोड़ दो, अरे हमें छोड़ दो। देखो विमला आएगी और सबको मार देगी। छोटू, छोटू क्या हाल हो गया है? एक ही तो भाई है हमरा। मैं विमला से कहूंगा तो वो आएगी और सबको खा जाएगी। अच्छा विमला आएगी, आएगी ना विमला? अबे आने दो विमला को। हमने सुना है विमला बड़ा चौकस माल थी गुरु। पगला गए होगा मस्तावना भैया, वो तो एकदम डरावनी थी, राशन वाले की बीवी की तरह डरावनी। क्या बे? हाँ अरे डरावने तो पिताजी थे और विमला उनसे भी ज्यादा डरावनी है। देखो विमला आएगी और सबको खा जाएगी। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक शाख पे उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? हम समझे नहीं कछुआ। हम उल्लू समझे, साख नहीं समझे। शाख नहीं बेटा, शाख साख शाख साख। जाने दो, कभी कभी नहीं भी समझ में आता है, लेकिन हम समझ गए हैं। का भूत का चक्कर नहीं है, कोई और चक्कर है। हाँ मौसी, वो चुकू के पापा कह रहे थे कि मामा जी मेंटलाए गए हैं, पागल हो गए हैं। हिंदू पगला नहीं गया है, विमला का भूत घुस गया है उसके अंदर। सुक्ति गया है चुड़ैल मंदिर की चूड़ा माता को लाने, वो सब ठीक कर देगी। छोटू, छोटू, ये मामा जी के अंदर एक चुड़ैल कम थी जो सुत्ती दूसरी लाने गए हैं। चुड़ैल मंदिर की चूड़ा माता को एक चुड़ैल की बू आ रही है। अब ये कौन है? चिल्लाया है। भैया ये चुड़ैल मंदिर की चूड़ा माता है। मेरी एक एक चूड़ी में एक चुड़ैल कैद है। इतनी सारी चिड़िया है, कितनी चुड़ैल होगी? आज एक और कैद होगी। भागता कहाँ है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आओ बजाते हैं इसका बैंड बाजा। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक बड़ी ही चुड़ैली धुन याद आ रही है। आज चुड़चुड़ा के बजाऊंगा। बजाओ। अबे हमको नहीं, धुन बजाओ बे। बस 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 बस, हमें माफ कर दो। हम पे कोई विमला इमला का भूत नहीं था। हाँ, हम पे तो मिठाई का भूत सवार था। अरे अच्छी खासी कमाई हो रही थी। दे दे। आज एक चूड़ी और चढ़ाऊंगी।
अरे हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है, हम झूठ बोल रहे थे। बोलते हैं, कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, पर पहले वो मिठाई और वो चढ़ावा निकालो जो बिमला बन के घुसड़े हो। अरे देखो भाई, ऐसा है मिठाई तो हम खा गए हैं और चढ़ावा ये रहा। अरे बाकी के हम खा गए, लेकिन हम ये सच कह रहे हैं कि गांव में विमला का भूत है। हाँ, और यहीं पे हमने देखा था, यहीं पे वो ऐसे हंस रही थी, ऐसे ही हंस रही थी। अरे यही तो है। अरे ये विमला नहीं है, ये राशन वाले की बीवी है। राशन वाले की बीवी? अरे उतारो मत, उतार के और भी ज्यादा डरावनी लगती हो। अरे मामा कई बार इसको कह चुके हैं कि पहन के रखा करो, समझती नहीं। जाओ तुम घर जाओ। घर आओ, बताते हैं तुमको। अरे दीदी, अरे हमें डराया क्यों? अगर हमारा हार्ट फेल हो जाता तो? और मामा लापतागंज का हार्ट फेल हो जाता तो? भाई तुम्हें विमला के भूत को देखने की बहुत इच्छा थी ना, तो हमने सोचा कि चलो तुम्हें विमला के भूत से मिला ही देते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो थप्पड़ कौन मारता था? हाँ, थप्पड़ तो हमको भी पड़ा है। अच्छा जरा बताओ तो कहाँ पड़ा था? अरे हम नहीं आएंगे क्योंकि दीदी हम पहले से ही बहुत सारे थप्पड़ खा चुके हैं। नहीं नहीं, छोटू नहीं जाएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ए जी, हो जी, खुद ही जाके उस भूत को 2 घंटा आप लगा के आओ ना। हाँ, हम मुकुंदी बाबू डरिए मत, आप आगे बढ़िए, हम पीछे हैं। इसी बात का तो डर है कि आप हमारे पीछे हैं। आइए चलिए, आइए 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 चलिए, आइए 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 चलिए, आइए बताइए। झूठ कहाँ बोले? आइए, कहाँ है भूत? कहाँ है? धीरे बोलिए ना। कहाँ है भूत? इधर है, इधर वो साइड में। तो आइए। अरे भाई, वही लघु शंका करने गए थे, वहीं से निकला था, थप्पड़ मारा था हमको इधर। अच्छा तो चलिए एक बार फिर लघु शंका कीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे मन के लिए नहीं, सिर्फ नाटक करना, नाटक। अरे तो इनसे नाटक करवाइए ना। अरे आइए ना, आइए चलो, आप आइए। हम मिले हैं। ये ना पकड़ लिया। ये है लापतागंज का भूत। चेचिस देखो इसकी, लोगों को भूत बनकर डरा रहा, थप्पड़ मार रहा था। मारो साले। गलती हो गई, हम भूत तो मार काहे रहे थे सबको? काहे मार रहे थे? हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, हमने यहाँ एक छोटा सा घर बना लिया। आप लोग ही बताइए, कोई आपके घर के सामने लघु शंका करेगा तो आप लोग क्या करेंगे? अरे 2 थप्पड़ मारेंगे और क्या करेंगे? मगर हमने तो एक ही मारा था। हम रात को सोने के लिए आते थे, आप लोग इसे गिंदा कर देते थे। अच्छा तो थप्पड़ मारेगा लोगों को? अबे कोई लघु शंका कर रहा है तो उससे फाइन ले ले, लोगों को डराएगा, मारेगा भूत, मार साले के। कोई नहीं मारेगा इसे। सही तो कह रहा है ये। असली भूत ये नहीं है, असली भूत तुम लोग हो। कहीं भी शुरू हो जाते हो, जहां देखी छाओ वहीं बना लिया ठाव। अरे हर चीज की जगह होती है, लेकिन हमारे देश में जहां लिखा होगा कि गाड़ी यहां न खड़ी करे वहीं खड़ी करेंगे, जहां लिखा होगा यहां न थूके वहीं थूकेंगे। अच्छा ठीक है, तो अब से नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मतलब आगे से जगह देख के करेंगे, ठीक जगह पे करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन इसका क्या करें? अरे इसका धन्यवाद करें, क्योंकि इसने भूत बन के हम लोगों को वो सिखा दिया जो आप लोग इंसान बन के नहीं सीख पाए। तो धन्यवाद। मार नहीं रहे, धन्यवाद अदा कर रहा है तुम्हारा। चलो
जहां हमारे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और बेरोजगारी जैसे बड़े बड़े भूत सैकड़ों को रोज निकल जाते हैं, वहां हम आज भी उन भूतों से डरते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हमें वो भूत भगाने हैं जो दिखाई नहीं देते, या फिर वो भूत जो सामने खड़े हैं। का हो सुत्तीलाल, आज बड़ा दुकानदारी चल रहा है। हाँ? चलता है, कभी कभी दुकानदारी भी चलता है। काय भाई साहब, काय भाई साहब, हाँ? कभी कभी नहीं भी चलता। अरे सुत्तीलाल, चाय तो पिलाओ। रुको भाई, थोड़ा टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये लीजिए। क्या भाई साहब? ये आप लीजिए। ये लो भैया, बढ़िया चाय है ना भैया? और समोसा और दूं? अरे क्या हो छेदी? अरे अभी जल्दी में है। कहाँ जा रहे हो? काम है, काम है। हम भी चलें का? अरे हम अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, तुम कहाँ जाओगे? चलो धनिया, चलो चलो। जाते हैं, कुछ लोग अपनी बीवी के साथ भी जाते हैं। इंदुमती, कैसी हो इंदुमती? बहुत काम है कछुआ चाचा, पंचायत लगाने का कोनो टाइम नहीं है, बाद में आना। कितना चाहिए? इतना? थोड़ा मोटे हो गएंगे नहीं? थोड़े छोटे भी हो गएंगे। पिछली बार साइज थोड़ा बड़ा था नहीं? पिछली बार पहली वाली थी, ये दूसरी बीवी है। कहा जमील? दूसरी बीवी आएंगी? हाँ होती हैं, किसी किसी की दूसरी बीवी भी होती हैं, कोई बात नहीं। किसी किसी की एक भी नहीं होती हैंगी। आइए आपका पैंट का नाप ले लेते हैं। आइए आइए। हम मदद करें? नहीं नहीं, आप पैंट पहनते नहीं हैंगे, कैसे नाप लेंगे? अरे हम बता रहे हैं ना, हम जानते हैं ना। नहीं कर सकेंगे। अरे हम बताते हैं एलिजा, देखो अरे पहले लेंथ लेते हैंगे ऐसे। अरे लेंथ नहीं, पहले कमर में ऐसे डाल के। अरे छोड़ो यार, कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहाँ से खींच रहा है, मुझे नहीं सिलानी बहन, चलो। अब कभी कभी लोग पैंट नहीं भी सिलवाते हैं। तुम्हारी वजह से हमारा ग्राहक भाग जाएंगे। हम तो तुम्हारा मदद कर रहे थे एलिजा। हमको तुम्हारी मदद नहीं चाहिएंगे। एलिजा, तुम जाने का कितना लेंगे? क्या बात है कछुआ चाचा, अकेले बैठे हो? बैठते हैं, कुछ लोग अकेले भी बैठते हैं। जी कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छी चल लग कभी कभी तो ये दिन देखने को मिलते हैं नहीं? और कुछ लोग दुकेले भी बैठते हैं। दुकेले तो पिताजी बैठा करते थे भाई, कभी कभी तिकेले भी बैठ जाते थे, एक आगे
और एक पीछे। आहा, क्या नजारा होता था। तुम्हारे पिताजी ने 2 शादी की थी? नहीं, शादी तो एक की थी, लेकिन हर किसी को एक ही आंख से देखते थे। सभी को बीवी समझते थे, हर मोहल्ले में बीवी। भाई जिस गली से गुजर जाए बच्चे बाबूजी बाबूजी कह के लिपट जाते थे। भाई बात थी पिताजी में। और तुमने कितना शादी किया? हमारी तो 2 शादियां हुई थी। एक तो राम को प्यारी हो गई और दूसरी उस पड़ोसी श्याम को प्यारी लग गई। अब वो शादी करने का मन नहीं करता है। हमारा मन तो करता है, लेकिन किसी का हमसे शादी करने को मन नहीं करता। अकेले डर नहीं लगता है? लगता है, लेकिन क्या करें। अच्छा ये बताइए कि आपकी कैसे कटती है? अच्छा नहीं लगता है, कोई बात करने वाला नहीं है। सब अपने काम में, अपने परिवार में व्यस्त हैं। हम तो बस अकेले रहते हैं, कोई साथ है नहीं। कोई झूठ मूठ का 2 ठो प्यार का बोल भी नहीं बोलता है। इस खास मौके पर माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक खास धुन आ रही है। बजाओ बेटा। अबे हमको नहीं बजाओ, धुन बजाओ बे। डांटिए नहीं ना उस्ताद। क्या हुआ कछुआ चाचा, इतना उदास क्यों हो गए? अरे जवानी अब इनसे अकेले कटती नहीं, साथी चाहिए। अच्छा तो फिर शादी कर लो ना। अरे इनसे कौन शादी करेगा? अरे एक से एक तकदीर की बारी पड़ी हुई दुनिया में। और कहो तो चाचा हम बात चलाएं। अरे कर लो, हमारा भी फायदा हो जाएगा। अरे कभी कभी खाने पीने को हमें भी मिल जाएगा ना। ना हाँ हाँ चाचा, क्या है कि इस उम्र में साथी की बहुत जरूरत पड़ती है। आप कहो तो बात चलाएं हम। किससे? ये देखो, हमारे सौतेले चाचा की सगी लड़की है सावित्री। फोटो जेब में डाल के घूमते हैं कि पता नहीं कहाँ कौन मिल जाए तो रिश्ता हम टिका दें। लड़की छोटी नहीं है इनसे। ज्यादा नहीं, बस 20-30 साल का फर्क है। आपसे शादी करेगी ना तो खुश रहेगी, पति और पिता दोनों का प्यार मिलेगा। ये हमसे शादी करेगी क्यों? चाचा बताया ना, तकदीर की मारी है। घर से 5, 6, 7, 8 बार भाग चुकी है, पैरों में शनिचर है, अब कोई शादी कर नहीं रहा है। आप कर लोगे तो उसका शनि दूर हो जाएगा और इनका शुरू हो जाएगा। अब क्या है, औरत भाग्य लाती है। अरे बड़ी मिलनसार है, बड़ी प्यारी है, जो भी मिल जाए उसी से प्यार कर लेती है। हाँ हम मंजूर है। हाँ रिश्ता मंजूर है हमको। ये हुई ना बात। अब आज से शादी और धुन दोनों की तैयारियां शुरू। मुकुंदी दुल्हन, हिंदू का हुआ मौसी? सुना तुमने? नहीं सुना, का हुआ? क्या हो रहा है? का हो रहा है? कछुआ पगला गया है। हाय दैया, कल तक तो ठीक थे। हाँ, वो कर रहा है। क्या कर रहे हैं? वो जो क्या कहते हैं उसे, वो पंडित आग जलाता है और मंत्र पढ़ता है, वो कर रहा है। हवन कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना मौसी। नहीं, वो जो वो क्या कहते हैं उसे, वो जो हाँ पूरी दुनिया जो करती है, बहुत खर्चा होता है, वो जो करके तुम्हारी जिंदगी झटक गई है। शादी? हाँ शादी, कछुआ शादी कर रहा है। ये तो हमको पहले से ही पता था, पूरी लापतागंज को पता है। मौसी तुम कहाँ हो? क्या बात कर रही है? हमें तो अभी अभी सुट्टी ने बताया। इंदु, हमें बहुत चिंता हो रही है। क्या है? तुमको काहे चिंता हो रही? मतलब इका उम्र है शादी करने की, लोग क्या कहेंगे इस उम्र में कछुआ शादी कर रहा है। तो क्या हुआ मौसी, इसी उम्र में तो साथी की जरूरत होती है।
अरे कछुआ चाचा की शादी होगी, उनकी पत्नी आएगी, उनके लिए खाना बनाएगी, हाँ, खिलाएगी पिलाएगी, उनका ध्यान रखेगी, कपड़े धोएगी, बर्तन मांजेगी, सारे काम करेगी। कछुआ चाचा ना ही रहेंगे, आदमी बन जाएंगे, इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। वो तो ठीक है कि लड़की कैसी है, कौन है? अरे मस्ताना ना, मस्ताना उसकी दूर की रिश्तेदार है। अच्छा बेटा, आगे चलकर हमें बात करनी चाहिए लड़की वालों से, हैं? शादी के कितने सारे काम होते हैं, कछुआ के आगे पीछे कोई नहीं है, हम ही तो हैं। सही कह रही हो मौसी, अब तो हम लड़के वाले बन गए हैं। लड़की वालों को ये अपने घर बुलाएंगे और रंगबाजी से बात करेंगे। और बताओ मौसी। और बताओ मौसी। ए मस्ताना भैया, तुम लड़की वाले हो, झुक के बैठना। हाँ, हम लड़के वाले, हम अकड़ के बैठेंगे। अरे का भौजी, कछुआ को लड़का कह के हम लौंडों की बेइज्जती काहे कर रही है? क्या कह रहा है तू, हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे लड़की के बारे में बताओ ना, पढ़ी है का? हाँ हाँ, 24 घंटा घर में पड़ी रहती है। हाँ? हमरा मतलब है काम वाम करती है कि नहीं, खाना बनाना जानती है कि नहीं? मौसी, घर वाले खाना बनाने नहीं देते हैं उसको। क्या है? अब खाना बनाएगी तो राशन भी लाना पड़ता है, तरकारी भी लानी पड़ती है, और वो जब जब बाहर जाती है तब तब भाग जाती है। लड़की भागी हुई है का? ना ना, ज्यादा नहीं, बस 4 5 6 7 8 बार भागी होगी बस। नहीं, उसमें लड़की की गलती नहीं है, आजकल के लौंडे ऐसे होते हैं। लड़की तो बड़ी संस्कारी है, भाग के जाती जरूर है, लेकिन 20-25 दिन, ज्यादा 28 दिन में वापस आ जाती है। हाय दैया, लड़कों से चक्कर है का? अरे भौजी, लड़की की तकदीर खराब है। लड़की ऐसी नहीं है, लड़की की आंख में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लड़की जब देखो तब ऐसे करती रहती है। हाय दैया, क्या कर रहा है तू? नहीं, हम बता रहे हैं मौसी, बस लड़कों को भी यही धोखा हो जाता है कि ये लड़की हमसे सेट हो गई है, आंख मार रही है, बस लेके भाग जाते हैं उसको। मतलब आंख भी खराब है का? अब क्या बताएं भौजी, तकदीर खराब है बेचारी की। जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तब उसकी आंख फटाफट ऐसे होने लगती है। मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं? मौसी, किस्मत खराब है। देखो भौजी, समझ गए, अब गलती उसकी नहीं है मौसी, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। जब से बाप उसका कत्ल के इल्जाम में अंदर हुआ है। हाय दैया, बाप खूनी है का? अब भौजी, बाप की तकदीर भी खराब थी, अब उसका ससुर था ही ऐसा, झगड़ा हो गया, बाप ने रामपुर निकाला, अंदर ठोस दिया, असड़िया बाहर और खुद बेचारा अंदर। ऐसी लड़की जिसकी तकदीर ऐसी खराब है, आँख भी खराब है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बाप भी जेल में है, खूनी है। अरे ये तो समझो कछुआ चाचा की तकदीर बहुत अच्छी है जो ऐसी लड़की मिल गई। और सच पूछो तो कछुआ चाचा बहुत खुश है। हाँ, खुश काहे नहीं होंगे? 55 साल की उम्र में 25 साल की लड़की मिले, कौन खुश नहीं होगा? इतना ठीकेंगे? लंबा नहीं, थोड़ा छोटा करो, छोटा करो। हाँ, छोटा करो। इतना? हाँ। तोंद इतना ठीकेंगे? नहीं, थोड़ा चौड़ा करो। काहे? अरे शादी मेरा हो रहा है ना, बाप तुम अपना दे रहे हो। अरे भाई, अगर तुम्हारी शादी के बाद हमारा भी शादी का मन हुआ तो हम ये शेरवानी पहन सकेंगे। इतना ढीला सिलवाएंगे? हाँ, ढीला करो, ढीला। अरे इतना ज्यादा काहे? अरे पिताजी कहा करते थे कि शादी की शेरवानी ऐसी सिलवाओ कि 2-3 शादियां निपट जाएं। अब भाई मान लो एक शादी के बाद और शादी का मन हुआ तो ये शेरवानी चलेगी। अच्छा। और मन हुआ तो भी ये शेरवानी चलेगी। अच्छा। भाई शादी का खर्चा तो होगा लेकिन शेरवानी का खर्चा बचेगा। दूल्हे को हल्दी लगानी है, आ जाओ। अरे हल्दी का है? हल्दी का है कछुआ चाचा? अरे तुम्हारी शादी हो रही है ना, सारी रस्में तो पूरी करने दो। चलो चुपचाप बैठ जाओ इधर, चलो आ जाओ, बड़ा मजा आ रहा है ऐसे भी। हल्दी लगाओ बहनों, दूल्हे को सजाओ बहनों। हमको मालूम नहीं था कि शादी करने में इतना मजा आता है। नहीं तो अब तक तो हम 2-3 शादी कर लिए होते। हाँ, चुपचाप बैठो, शादी करने के बाद हमें भूलना नहीं। अरे नहीं मिश्री, भूलेंगे कैसे? सावित्री जो है ना बहुत ही पारिवारिक और सामाजिक लड़की है।
रिश्ता बहुत अच्छे से बनाती है। हमरे घर तो आओगे ना कड़ी चावल खाने? मिश्री अब तो आना ही पड़ेगा ना। सावित्री को खाना तो बनाने आता नहीं है, तो अब से तो हम दोनों तुम्हारे ही यहाँ के खाएंगे। सोच लो मौसी, कछुआ चाचा की शादी के बाद तुमका खान सामा की नौकरी मिलने वाली। अच्छा ठीक है। सुन्नू मुन्नू तुम क्या खबर? दुल्हन भाग गई। अबे ठीक से बोल। दुल्हन भाग गई। भागती है? किसी किसी की दुल्हन भी भाग जाती है। अरे चाचा आपकी दुल्हन भाग गई है। मेरी दुल्हन भाग गई? तब मेरी शादी कैसे होगी? इतना लोगों ने मेहनत किया है, मिश्री ने, इंदुमती ने, गांव ने, सबने मिलके हमको हल्दी लगाया है। मस्ताना छोटू ने कितना मेहनत किया, हम इतना सपना देख के इस शेरवानी का क्या होगा? अरे वो उसकी फिक्र मत करो, शेरवानी हम पहन लेंगे। चाचा कछुआ कहाँ हो गया? हम सोचे कि शादी करेंगे तो अकेलापन दूर होगा। लापतागंज में तो सबको अपना परिवार है, काम है, बच्चे हैं। तो हमको बहुत अकेलापन लगता है, हमारे साथ कोई नहीं है ना। ऐसी कहाँ बातें कर रहा है? हम सब तुम्हारा परिवार नहीं है का? हम सब तुम्हारे बच्चे नहीं है का? पूरा लापतागंज तुम्हारे परिवार नहीं है का? कछुआ चाचा सठिया गए हो क्या? अरे सठियाए तो पिताजी थे। चुप कर। हाँ छोटू, हम सठिया गए। हाँ, हमको अचानक लगने लगा कि हम अकेले हैं। हमसे कोई बात नहीं कर रहा, हमारे साथ कोई नहीं है। हम शादी करने चले और लड़की भाग गई। अब किसी किसी की शादी नहीं भी होती है, लेकिन इस शेरवानी का क्या करेंगे? अरे कछुआ चाचा, हाँ, अगर सर सलामत तो पगड़ी बहुत है, और शेरवानी सलामत तो लड़की बहुत है। भाई मस्ताना को रिश्ता बताओ। हमारे दूर के ताऊ की मुंह बोली बीवी की सगी बिटिया है। इससे हमारी करवाओ। क्या हो रहा है? ए मामा। मस्ताना, ये तो नहीं भागेगी। अकेलापन इंसान के बाहर नहीं अंदर होता है, इसीलिए तो इंसान कभी तन्हाई में भी अकेला नहीं होता और कभी भीड़ में भी अकेला होता है।